वेल कल मैं और मेरा फ्रेंड किशन हम बात कर रहे थे। तो किशन ने मुझे कहा यार नितिन, मुझे ना शेयर मार्केट से पैसा बनाना है। तो मैंने उसे 2-3 शेयर रिकमेंड किए और कहा तो इनमें इन्वेस्ट कर दे, लॉन्ग टर्म में तुझे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो किशन ने मुझे कहा यार मुझे शेयर मार्केट से पैसा तो बनाना है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाना है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये दावा करते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल देख के मुझे भी जेलसी होती है और मुझे भी सीखना है, लेकिन मैं सीखूं कैसे मुझे पता नहीं है। तो मुझे एक ख्याल आया कि यार ये कन्फ्यूजन तो सब लोगों को होता है, हमें पता तो सब कुछ है लेकिन हमें पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सब तो जानते हो शेयर मार्केट में पैसे बनाने के मोटे मोटे दो रास्ते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा रास्ता है ट्रेडिंग। अब आप ये भी जानते हो कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पैसे को कंपाउंड होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का वेट लगता है, वक्त लगता है पैसे को पैसे बनाने को। वही ट्रेडिंग में आप देखते हो कि कुछ लोग कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, यहाँ तक कि कुछ घंटों में या तो फिर कुछ मिनटों में पैसे बना लेते हैं। अब आप कहोगे कुछ मिनटों में पॉसिबल है, ट्रेडिंग में ये होता है। अब आपको ये भी पता है कि इन्वेस्टिंग में हमें देखनी पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस, हमें डाटा एनालाइज करना पड़ता है, हमें रेशियो एनालाइजेशन करना पड़ता है, हमें कंपनी की मैनेजमेंट देखनी पड़ती है, हमें कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। वही ट्रेडिंग में आप देखोगे कि हमें इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ना फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ना रेशियो एनालिसिस, ना मैनेजमेंट देखना है, ना बैलेंस शीट पढ़नी है, ना कैश साइकिल क्या है, एसेट टर्नओवर क्या है, हमें कुछ इस चीज़ों से लेना देना नहीं है। हमें ट्रेडिंग में फर्क किस चीज़ से पड़ता है? प्राइस से, कि कंपनी का भाव क्या चल रहा है, कंपनी का रेट क्या है। देखिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, इससे हमें कोई चीज़ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कंपनी के प्राइस से कि आज कंपनी का रेट कितना है। और ये सब देखने के लिए हमें करनी पड़ती है टेक्निकल एनालिसिस। अब आपने स्टॉक मार्केट में कहावत तो सुनी होंगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली? सिंपली हमें पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। आपने देखा होगा चार्ट है, वहां कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ का प्राइस नीचे जा रहा है, ऊपर, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट में ट्रेडिंग 3 तरह की होती है। एक होती है इंट्राडे। अब इंट्राडे क्या है? देखिए, इंट्राडे सिंपली है, आप जो भी शेयर एक दिन में लेके एक दिन में सेल कर देते हो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी मानिए शेयर मार्केट का टाइम है सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक। तो आप इस टाइम के बीच में 6 घंटों के दरमियान जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, उसे कहते हैं इंट्राडे। मानिए कोई शेयर है, उसका रेट है 100 रुपये और आपको लगता है ये शेयर आज भागने आ रहा है, ये 120 तक जाएगा, तो आप 100 रुपये पे शेयर खरीदोगे और 120 पे सेल कर दोगे, 20 रुपये मुनाफा विद इन अ डे, एक दिन में कमाओगे, उसे कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग यानी कि कोई भी शेयर आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो उसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। मानिए कोई शेयर है जो कि आपको लगता है ये परफॉर्म तो करेगा, आने वाले एक हफ्ते में अच्छे रिटर्न्स देगा, तो आप उसे एक हफ्ते तक होल्ड करते हो, इसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। आप चाहे तो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इसे होल्ड कर सकते हो। जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप होल्ड करते हो उसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग, मतलब एक दिन से ज्यादा आप होल्ड करते हो। वही तीसरा ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO ट्रेडिंग। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमने बात की थी ना मिनटों में पैसा डबल होता है, वो इसी में होता है। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखिए, हमें ना शेयर मार्केट से काफी जल्दी अमीर बनना है, काफी जल्दी पैसा कमाना है, आना है और रातों रात छा जाना है। तो देखिए, रातों रात अमीर आपको सिर्फ लॉटरी बना सकती है। ये एक बिजनेस है, बिजनेस में आप रातों रात तो अमीर बन नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप ये माइंड सेट लेके आ रहे हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है बॉस। आपको यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है, आपको यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत ही सिंपल सी गेम है, ये सीधी सीधी स्पेक्यूलेशन है। जी हाँ, और कुछ नहीं, प्राइस का स्पेक्यूलेशन है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता क्या है, आप यहाँ पे शेयर नहीं खरीदते हो, आप खरीदते हो शेयर का एक ऑप्शन, एक छोटा सा ऑप्शन, छोटा सा अमाउंट खरीदते हो। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए एक घड़ी है, इंपोर्टेड वॉच है,
इसका प्राइस चल रहा है मार्केट में 10,000 रुपये, ठीक है, और आपको ये लेनी है। लेकिन आपको पता चलता है आने वाले टाइम में ये घड़ी 10,000 की बजाय 11,000 की हो जाएंगी। अब आपको तो वॉच लेनी है, आपको कल भी लेनी है, आज भी लेनी है, तो आप क्या करते हो, आप एक शॉप में जाते हो और उसे कहते हो ये मुझे कंपनी की वॉच चाहिए। अब शॉप ओनर आपको बताता है कि यार इसकी ना मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, इसका माल अभी अगले महीने ही आएगा, इस वक्त तो नहीं है अवेलेबल। तो आप क्या सोचते हो कि यार अगले महीने तो रेट बढ़ जाएगा, तो मैं इसे आज क्यों ना बुक कर लूँ। तो आप शॉप ओनर से कहते हो भाई आज जो भी रेट है ना, आज संजीव वॉच का रेट है 10,000 रुपये, तो ये थोड़ा सा अमाउंट ले ले, मुझसे 1,000 रुपये ले ले और मेरी वॉच बुक कर दे, और मुझे ना तू आज के प्राइस में सेल करेगा, कल जो भी प्राइस होगा मैं उस पर नहीं खरीदूंगा, मैं आज के रेट पे खरीदूंगा। अब यहाँ पे दुकानदार की साइकोलॉजी देखिए, दुकानदार को एक उड़ती उड़ती न्यूज़ मिलती है कि यार ये जो वॉच है ना, इस पे कंपनी एक हेवी डिस्काउंट देने वाली है, ये 10,000 की नहीं 9,500 की बिकने वाली है। तो दुकानदार सोचता है यार अगर मैं इसे आज 10,000 में बेच दूँ, कल 9,500 की होंगी, तो मुझे 500 रुपये का फायदा हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। तो दुकानदार क्या करता है, उससे एक डील करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दोनों आके, एक पेपर पे लिखते हैं कि आज हम ये सेल वॉच खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 10,000 रुपये में, कल इसका जो भी रेट होगा उस रेट पे नहीं, आज के रेट पे बेच रहे हैं, 1,000 रुपये एडवांस लेके, एक प्रीमियम अमाउंट लेके, ठीक है। तो ये डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट कब मैच्योर होगा, ये मैच्योर होगा मैच्योरिटी के दिन, जिस दिन स्टॉक आएगा, जिस दिन माल आएगा गाड़ी का, या तो बायर का 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा या सेलर का 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक ये साइकोलॉजी गेम है। अब यहाँ पे दो साइकोलॉजी काम कर रही है, आप समझ रहे हैं। बायर सोच रहा है कि मुझे इस शेयर इस चीज का रेट बढ़ जाएगा तो मैं आज ले लेता हूँ, कल मुझे फायदा होगा। वही सेलर क्या सोच रहा है कि आज मैं ये चीज बेच देता हूँ क्योंकि कल इसका रेट घटने वाला है, तो मुझे आज बेनिफिट हो जाएगा, आज प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी का गेम है। तो फ्यूचर ऑप्शन में वही होता है, आप कोई भी शेयर नहीं खरीदते हो, आप शेयर का एक ऑप्शन खरीदते हो प्रीमियम अमाउंट देके। मानिए कोई शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है 500 रुपये, तो आप क्या करोगे, आप 100 रुपये देके वो शेयर का प्रीमियम खरीदोगे। कल जो भी रेट होगा उस पे नहीं, आज के रेट पे 100 रुपये देके आप वो प्रीमियम खरीद देते हो। अब इसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग की मैच्योरिटी डेट होती है हर हफ्ते के थर्सडे के दिन, और फ्यूचर ट्रेडिंग की एक्सपायरी डेट होती है हर मंथ के थर्सडे के दिन, मतलब महीने के आखिरी का जो बुधवार आएगा उस दिन आप फ्यूचर की एक्सपायरी रहती है, और ऑप्शन की एक्सपायरी रहती है हर हफ्ते के गुरुवार के दिन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में कब आएगा, ये समझूंगा मैच्योरिटी के दिन आपको जब शेयर मिलेगा, और आप वो टाइम पे नहीं आज के रेट पे खरीद रहे हो, फिर कल आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो क्या हमें एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा? जी नहीं। आप क्या करोगे, आप जो प्रीमियम अमाउंट दोगे ना, आप किसी और को प्रीमियम सेल कर दोगे। देखिए यहाँ आप बायर से फिर सेलर बन गए। मानिए आपने 100 रुपये में 500 रुपये का शेयर का प्रीमियम खरीदा, और आप अगर शेयर का प्राइस नेक्स्ट मिनट 500 की जगह 550 रुपये हो गया, 50 रुपये बढ़ गया, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा 105 रुपये। यहाँ पे आपका 5 रुपये का फायदा हो गया। तो आप मैच्योरिटी तक वेट नहीं करोगे एक हफ्ते तक कि मुझे एक हफ्ते में लेके चलूंगा उसके बाद इसे सेल करूंगा, नहीं, आप नेक्स्ट मिनट ही उसे सेल कर दोगे और आपका 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो बस ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप क्या करते हो, आप प्रीमियम बाय करते हो, प्रीमियम को सेल करते हो, मैच्योरिटी तक वेट करने की जरूरत नहीं, या मिनटों में, यहाँ तक कि कुछ सेकंडों में पैसा बनता है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कोई भी एक शेयर को बाय नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्वांटिटी बाय करनी पड़ती है। अब हर शेयर की क्वांटिटी अलग अलग है, किसकी क्वांटिटी 25 की है, किसकी 50 की है, किसकी 100 की है, किसकी 200 की, तो आप अलग अलग क्वांटिटी में बाय करते हो शेयर को, ठीक है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा बनता कैसे है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इसके लिए हम डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है, यहाँ पे कुछ ग्रीन लाइन से कुछ रेड लाइन से जो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, सब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ना टेक्निकल एनालिसिस के ये जो चार्ट है इसे कहा जाता है चार्ट पैटर्न। अब चार्ट के भी कई सारे पैटर्न होते हैं, एक बहुत ही फेमस चार्ट पैटर्न है बार चार्ट पैटर्न। यहाँ बार के जरिए समझते हो प्राइस को कि प्राइस कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, बार की कैंडल के जरिए बार के जरिए समझते हो। दूसरा एक कैंडलस्टिक बहुत ही फेमस चार्ट पैटर्न है लाइन चार्ट पैटर्न। यहाँ पे एक लाइन के जरिए समझते हो, प्राइस की मूवमेंट देखते हो, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक लाइन के थ्रू देखते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मिलती है, लेकिन यहाँ आपको लो एंड हाई नहीं मिलते। तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत फेमस चार्ट पैटर्न है। ज़्यादातर लोग इसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ आपको प्राइस भी मिल जाता है और प्राइस के लो एंड हाई भी मिल जाते हैं।
अब इसे समझते हैं एक बार। तो आपने जैसे स्क्रीन पे देखा कुछ लाइन सी थी जैसे कैंडल्स कहते हैं। तो देखिए कैंडल्स के भी ना कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। अब इन कैंडल्स को कहते क्या है, देखिए कैंडल्स ना एक ग्रीन कलर की कैंडल है, एक रेड कलर की कैंडल है। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है बुलिश कैंडल, और जो रेड कलर की कैंडल है इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है बियरिश कैंडल। बुलिश यानी कि ऊपर जाती हुई, जो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाए उसे कहा जाएगा बुलिश, और जो प्राइस को नीचे की तरफ लेके आए उसे कहा जाता है बियरिश। अब जो ऊपर लेके जाती है उसका कलर होता है ग्रीन। जब भी देखेंगे चार्ट पे ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, और जब प्राइस नीचे आ रहा है तो रेड कलर की कैंडल बनेगी। अब ये हमें बता दी क्या है, देखिए कैंडल का ये जो हिस्सा होता है ना पार्ट, ये पूरी बॉडी, इसे कहा जाता है बॉडी। और जो नीचे ऊपर लाइन दिख रही है आपको इसे कहा जाता है लो लाइन, और इसे कहा जाता है हाई लाइन। अब इन्हें हाई एंड लो लाइन नहीं कहते, इसे कहा जाता है विक, हायर विक लोअर विक, और दूसरी भाषा में कहा जाता है शेडो। इन्हें शेडो या लाइन आप इन्हें शेडो या फिर विक करके बोल सकते हो। अब ये सब बताते क्या है, देखिए जो बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसे कहा जाता है ओपनिंग पॉइंट। अब ओपनिंग पॉइंट यानी कि प्राइस जहां से ओपन हुआ, मानिए प्राइस शुरू हुआ 100 रुपए से और ये क्लोज हुआ 120 रुपए पे, लेकिन ये ओपन होने से पहले और क्लोज होने से पहले एक लो गया था 90 रुपीज का, और प्राइस ने एक हाई भी किया था मानिए 130 रुपए का। तो जो बॉडी बनी ना, ये प्राइस ओपनिंग है, ये क्लोजिंग प्राइस है, मतलब कैंडल का क्लोज होने का। लेकिन क्लोज और ओपन होने से पहले प्राइस ने एक हाई और लो भी किया था, हिट किया था। तो लो कहाँ तक गया था 90 रुपीज का, मानिए 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ और स्टार्ट पे थोड़ा नीचे गया 90 रुपीज, फिर एकदम से बूम ऊपर गया 130 तक। लेकिन जब क्लोजिंग प्राइस टाइम हुआ तब प्राइस बंद हुआ 120 रुपए। तो सिंपली बॉडी हमें बताती है कि मार्केट में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या है शेयर की, और विक हमें बताती है कि हाई पॉइंट और लो पॉइंट का है। वैसे रेड कैंडल में क्या होगा, बियरिश कैंडल में ये जब भी बनेगी रेड कैंडल तो ये हमें बताती है कि प्राइस गिर रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कहां से स्टार्ट होंगी, इसका ओपनिंग पॉइंट होगा ऊपर, ठीक है, मानिए ये शुरू हुई 100 रुपए पे और इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा नीचे, ये बंद हुई 80 रुपए पे, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट। लेकिन ये क्लोज होने से पहले थोड़ा और नीचे गई थी 70 रुपए पे, और ओपन होने से पहले थोड़ा हाई करके आई थी कैंडल, मानिए 110 रुपए। मतलब कि 100 रुपए पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया शेयर 110 रुपए गया, फिर नीचे आया 70 रुपीज पे, लेकिन क्लोजिंग हुई 80 रुपए पे। तो बस बॉडी हमें बताती है ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट, और विक हमें बताते हाई एंड लो, मतलब शेयर ने क्या हाई किया क्या लो किया। अब इसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। देखिए ये जो कैंडल है ना, ये पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में बनती है। देखिए ये जो कैंडल ने 5 मिनट की है, इसे आप देख सकते हो 3 मिनट में भी, कि मार्केट में पिछले 3 मिनट में क्या मूवमेंट आई। वैसे ही आप देख सकते हो पिछले 15 मिनट में, कि 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ। देखिए एकदम से ग्राफ बदल गया, पैटर्न चेंज हो गया। वैसे ही आप देख सकते हो पिछले एक दिन में क्या हुआ। मार्केट का ओवरऑल व्यू देखने के लिए डे कैंडल में आप देख सकते हो कि मार्केट में पूरे हफ्ते में कैसा रहा, मार्केट पूरे हफ्ते में कैसा बना आप देख सकते हो। एक साल में क्या हुआ, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजें देख सकते हो। देखिए अभी डाउन मार्केट नीचे की तरफ जाता, लेकिन आप साल की कैंडल देखोगे तो पूरी ग्रीन कैंडल है, मतलब मार्केट इस साल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी ऊपर जा रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सेम डे लेके सेम डे ही सेल करोगे, तो उस वक्त आप एक हफ्ते की, एक महीने की या फिर एक साल की देख के क्या करोगे। उस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे 5 मिनट में मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, या फिर मार्केट ने पिछले 15 मिनट में क्या परफॉर्म किया, या आप फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा देखोगे कि मार्केट ने एक दिन में कैसा परफॉर्म किया। तो आप डे कैंडल देखोगे, तब एक साल और एक महीने की आपको कोई काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैंडल्स होती क्या और ये परफॉर्म कैसे करती है। इसे अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रेंड का। अब मार्केट में प्राइस ना कभी भी ना एक डायरेक्शन लेके चलती है, एक ट्रेंड में चलती है। अब ट्रेंड ये क्या है क्लियर करते हैं। देखिए मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, जी हाँ।
तो अप ट्रेंड क्या बताता है, मार्केट ऊपर जाता है, ये हमें पता चलता है अप ट्रेंड से। वैसे डाउन ट्रेंड से हमें पता चलता है मार्केट में प्राइस नीचे आ रहा है। और साइडवेज ट्रेंड से क्या पता चलता है कि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, एक रेंज में घूम रहा है। अब इसे आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, देखिए मार्केट में जब अप ट्रेंड बनता है ना, तो वो ना एकदम से ऊपर नहीं जाता है एकदम ऊपर से, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कभी कभी देखने मिलता है कि मार्केट ने ऐसे अचानक से बूम किया, लेकिन मार्केट कभी भी ना एक थोड़ा सा ऊपर जाता है। मानिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे करके हम एक ट्रेंड बनता है। तो हमें ट्रेंड तो पता चल गया कि ये अप ट्रेंड है, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसे कहते क्या है। देखिए ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट प्राइस का। अब मार्केट में थोड़ा ऊपर गया, फिर इसे थोड़ा नीचे गया, तो इसे कहेंगे हम लो पॉइंट। थोड़ा लो बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया फिर से, तो इसे हम कहेंगे हाई पॉइंट। ये हायर पॉइंट है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो इससे एक लो बना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा, उससे नीचे गया? आप कहोगे नहीं, ये लो तो गया लेकिन अपने हाई का लो गया, इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हायर लो। यानी कि लो तो है, लेकिन किसका लो है? अपने हाई का। लो का लो नहीं है, ये अपने हाई का लो है। फिर इसने और एक हाई बनाया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, इसे जो हाई बनाया, क्या हमने प्रीवियस हाई का भी हाई बनाया? आप कहोगे हाँ, उससे भी ऊपर है, तो इसे हम कहेंगे हायर हाई। फिर एक लो आया, लेकिन ये अपने प्रीवियस लो के नीचे गया नहीं, तो ये फिर कहा जाएगा हायर लो, और ये कहा जाएगा हायर हाई। ये अपने हाई का भी हाई बना रहा है, मतलब नए हाई और न्यू लोज बना रहा है। ठीक है, मतलब एक लो, एक हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, ऐसे अपने पॉइंट्स बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, एक लो पॉइंट से लेके उसे जुड़ते जुड़ते जाना है। आपको लोवर्स को ज्वाइन करना है, आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जब भी आपको दो लोज मिले, हायर लोज मिलते, यानी कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में, ठीक है, दो लोज को आप ज्वाइन करोगे और आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपको ट्रेंड मिल जाएगा, ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मानिए प्राइस शुरू हुआ, गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे। अब ये डाउन ट्रेंड है। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखिए सिंपली है, ये एक हाई पॉइंट है, अब इसने एक लो किया, ठीक है, फिर ये थोड़ा हाई गया, ये हाई, लेकिन क्या ये अपने हाई से हाई गया? नहीं ना, ये अपने लो का हाई, तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई। फिर इसे एक लो मारा, ठीक है, और इसने अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लोअर लो। ठीक है, लोअर लो, लो, लोअर लो, लोअर है। फिर एक हाई किया, तो क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक किया? नहीं, उससे नीचे आया, तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ऐसे ही करते करते हमको हाईस को ज्वाइन करना है, एक लाइन खींचनी है, तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा कि जब भी दो लोअर हाईस मिल रहे हैं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। कभी भी हायर लो मिल रहे हैं, इस दो हायर लोस, इसका मतलब अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में नीचे की लाइन से आपको ड्रॉ करनी है, और डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वैसे मार्केट में एक तीसरा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे प्राइस ना एक रेंज में घूम रहा है, एक रेंज बॉन्ड हो चुका है। यहाँ पे बायर्स और सप्लायर्स दोनों कंफ्यूज है कि मार्केट जा किस तरफ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ना ये मानिए 100 रुपए का प्राइस है और ये 120 रुपए का प्राइस है, तो आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है और देखना है मार्केट घूम कर रहा है। अब मार्केट में ना हाई है ना लो है, ये मार्केट यहाँ लो बना रहा है, यहाँ हाई बना रहा है, यहाँ लो बना रहा है, यहाँ हाई बना रहा है, मतलब रेंज में घूम रहा है। 100 रुपए से स्टार्ट हुआ, 120 पे गया, फिर 102 पे आया, 118 पे बंद हुआ, 105 पे आया, 125 पे बंद हुआ, मतलब रेंज में घूम रहा है। देखिए मार्केट में पर्टिकुलर प्राइस नहीं होती कि 100 का 120 ही जाएगा, उसके रेंज में एक रेंज में खेलता है, मतलब एक दो पॉइंट नीचे ऊपर, 5 पॉइंट तक आप नीचे ऊपर पकड़ सकते हो कि थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर चल सकता है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज बाउंड हो चुका है, साइडवेज में घूम रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो बॉस यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। लॉस कैसे होता है, यहाँ पे आपका थीटा डीके होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी ऑप्शन की प्राइस है वो टाइम के साथ चलती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑप्शन की प्राइस गिरते जाएंगी, इनवर्ट प्रोपोर्शन में चलता है, आपके ऑप्शन की प्राइस गिरते जाएंगी, तो यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, मार्केट किस ट्रेंड में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे सिर्फ आपको बाइंग ऑप्शन करने, बायर के साइड में बैठना है, आपको
बाइंग करनी है वहां पे, यानी कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो। और जब आप डाउन ट्रेंड की तरफ खेल रहे हो तो उस वक्त आपको सिर्फ सेलिंग की ट्रेड करनी है, शॉर्ट सेलिंग करनी है। आप शॉर्ट सेलिंग क्या है, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आप कोई भी शेयर लेने से पहले बेच सकते हो। आपको एक ब्रोकर, जो सब ब्रोकर है आपका, वो आपको अथॉरिटी देता है, उसके बिहाफ पे आप कोई भी शेयर को बेच सकते हो। मान लो कोई शेयर है 100 रुपए का, जो आपको लगता है आने वाले थोड़ी देर में 90 रुपए का हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए में आपका शेयर तो नहीं है, लेकिन आपके ब्रोकर के बिहाफ पे आप शेयर बेच दोगे। वो आपको अथॉरिटी देता है कि तू शेयर बेच दे, शेयर मेरे पास है लेकिन तू बेच दे। और आप क्या करोगे, 100 रुपए में शेयर बेच दोगे, और थोड़ी देर बाद जब उसका रेट 90 होगा ना, तो आप शेयर खरीद के उसे दे दोगे। 90 रुपए पे खरीदोगे, 100 रुपए बेच दोगे, पहले बेचोगे फिर खरीदोगे, तो यहाँ पे आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10 रुपए का मुनाफा आपने कमा लिया आपके पास बिना सेल शेयर होते हुए, तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो आपको वहाँ पे सेलिंग की तरफ बैठना है, जब अप ट्रेंड में तो वहाँ पे आपको बाइंग की तरफ बैठना है, जब साइडवेज ट्रेंड है तो यहाँ पे आपको धीरज रखना है, थोड़ा वक्त लेना है, उसके बाद ही आपको शेयर में ट्रेड करना है। अब ट्रेंड लाइन प्लॉट कैसे करते हैं एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली स्क्रीन पे आना है और आपको लाइन सेक्शन है यहाँ पे आना है और ट्रेंड लाइन क्लिक करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमें मिल गया एक लोअर पॉइंट और यहाँ पे हमें मिल गया एक दूसरा लो। जस्ट इनको हमने ड्रॉ किए, दो लोज को पकड़ा और ये हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया, हमें पता चल गया ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अच्छा, डाउन ट्रेंड में हमें कैसा पता चलेगा, सिंपली इसका उल्टा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, आपको फिर से ट्रेंड लाइन लेनी है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, दो हाइज को ज्वाइन करना है। ये तो काफ़ी बड़ा डाउन है, लेकिन आपको सिंपली समझने के लिए एक हाइज को ज्वाइन करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दो हाइज मिल जाएंगे और आप एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप नेकेड आई से देख सकते हो, लेकिन टेक्निकली आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। यार एक हॉरिजॉन्टल थोड़ी साइज बढ़ा देंगे इसकी, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट में प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड कब भी करना है, आपको ट्रेड करना है ट्रेंड के अंदर, कि मार्केट में ट्रेंड क्या बोल रहे हैं। अब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी आ गया कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ट्रेड कब तक चलेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें सिंपली पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जी हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेरी इंग्लिश में मत जाना, मैं मराठी मीडियम से, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए मार्केट ना जब भी एक ट्रेंड में होता है तो ये ना एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट, कि मार्केट ने प्राइस वहां पे सपोर्ट लिया और वहां से स्टार्ट हुआ। और मार्केट में जब प्राइस नीचे गिरता है ना, तो ये पॉइंट कहा जाता है रेजिस्टेंस पॉइंट, यानी कि उसे रेजिस्टेंस मिला, रुकाव मिला, दबाव मिला, मार्केट की प्राइस को नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट पॉइंट, ये हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट। अब रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं, सिंपल है, रेजिस्टेंस पे बैठे रहते हैं सेलर्स। आपने इकोनॉमिक का सिंपल कंसेप्ट तो पढ़ा होगा कि प्राइस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जब जब डिमांड बढ़ेगी तब तब प्राइस बढ़ेगा, और मार्केट में जब जब डिमांड घटेगी यानी कि सेलिंग बढ़ेगी, यानी कि सप्लाई आएंगी, तो प्राइस घटेगा। डिमांड एंड सप्लाई, इनवर्ड प्रोपोर्शन इकोनॉमिक का बेसिक कंसेप्ट है, आपने सीखा होगा। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है इसका मतलब डिमांड आ रही है, मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, और जब प्राइस गिर रहा है इसका मतलब सप्लाई आ रही है, सेलर्स बैठे। तो रेजिस्टेंस पे बैठे रहते हैं सेलर्स, जो क्या करते हैं, मानिए उन्होंने 100 रुपए पे शेयर लिया और 150 का रेट हो गया, तो उन्होंने क्या किया, 150 पे सेल कर दिया, सेल किया, प्राइस को नीचे ले गया, फिर प्राइस आया कहाँ तक, 100 रुपए तक फिर से। तो 100 रुपए पे कौन था, 100 रुपए पे बैठे थे बायर्स। इन्होंने क्या किया, क्या 100 रुपए का रेट आ गया, क्यों ना शेयर को खरीद लिया जाए। अब आपको 100 रुपए पे शेयर खरीदे आपने, तो जब भी आप शेयर खरीदोगे, डिमांड आ जाएंगी, डिमांड आएंगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो तब शेयर का प्राइस हो जाएगा 150 रुपए का, जो भी रेंज में चलेगा 110 120 ऐसे करके 150 रुपए तक जाएगा, और 150 रुपए लेंगे सेलर्स, वो प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बताते हैं कि जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ उसे सपोर्ट मिला, और जहां पे प्राइस को नीचे फेंक दिया गया, यहाँ बैठे थे सेलर्स, उन्हें दबाव मिला, उन्हें फेंक दिया गया, उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक किया सेलर्स ने, और प्राइस को नीचे आया, और बायर्स ने क्या किया, खरीदारी की और प्राइस को ऊपर ले गए। अब इतना हमें बताता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन
क्या प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में खेलता है? नहीं, प्राइस कभी भी, हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, लेकिन प्राइस ना हमेशा न्यू सपोर्ट एंड न्यू रेजिस्टेंस बनाते रहता है। देखिए मार्केट में ना बायर्स ने 100 रुपये प्राइस खरीदा और सेलर्स ने 150 रुपये प्राइस को बेच दिया, मतलब रेजिस्टेंस मिला और नीचे लेके आए, लेकिन इन्हें बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने 120 रुपये पे बारी संभाल ली अपनी, बायर्स ने 120 रुपये पे खरीदारी की, फिर ऊपर गया शेयर का प्राइस और शेयर का प्राइस गया 150 रुपये पे फिर से। अब 150 रुपये पे जो सेलर्स बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और लेके आए वापस प्राइस को नीचे। अब नीचे कहाँ तक लेके आए? नीचे 130 तक लेके आए। फिर सेल बायर्स ने क्या किया, 130 पे आ गए बायर्स की, भाई मार्केट में डिमांड है, हम 130 पे भी खरीदेंगे, आप प्राइस को जितना नीचे लेके आना लेके आओ, हम तो खरीदेंगे। और वो लेके गए 130 पे, फिर 150 पे सेलर्स है प्रॉफिट बुक किया, प्राइस को नीचे लेके आए, प्राइस को नीचे लेके आए 145 रुपए पे। अब यहाँ पे बायर्स और स्ट्रांग हो गए, बायर्स ने क्या किया, 145 पे भी खरीदना चालू कर दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता प्राइस क्या, हम तो खरीदी करेंगे, और वो खरीदी की 145 पे। फिर सेलर्स ने क्या किया, 150 पे फिर से सेलिंग किया। अब यहाँ पे सेलिंग किया लेकिन बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गए, बायर्स ने क्या किया, 150 पे खरीदारी करना चालू कर दिया और यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, यानी कि जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और तोड़ के ऊपर चले गए। बायर्स ने क्या कहा कि यार हमें इन्हें कोई लेना देना नहीं प्राइस है, हम तो खरीदी करेंगे, इस भाव को और ऊपर लेके जाएंगे। तो वहां पे बायर्स आ गए, बायर्स ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस जब भी टूटता है ना तो रेजिस्टेंस विल बी बिकम द सपोर्ट, यानी कि वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। वहां पे ना बायर्स बैठे और वहां पे बायर्स क्या करेंगे, प्राइस को और ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएंगे। इतना सिंपल गेम है रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं ट्रेडर्स जो मार्केट में सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही खेलते हैं, यानी कि वो रेजिस्टेंस पे बेचेंगे, सपोर्ट पे खरीदेंगे, सपोर्ट पे खरीदेंगे, रेजिस्टेंस पे बेचेंगे। अब कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, जब भी मार्केट को ब्रेक होगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग होंगी, यानी कि जब भी मार्केट का सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा वहां पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। जब भी प्राइस सपोर्ट का रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना तो काफी अच्छा मूव देता है, वो बताता है कि मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड तो चल रहा है, रेजिस्टेंस तक जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, मतलब मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट है और अच्छा ट्रेंड है, तो लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि मानिए ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, मतलब ये ट्रेंड चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, लेकिन जब मार्केट रिवर्स होगा उस वक्त ट्रेडिंग करेंगे। इसे कहा जाता है रिवर्सल। ट्रेंड बदलता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस को जाके सपोर्ट के पास आएगा, सपोर्ट तोड़ेगा, मतलब ट्रेंड बदल गया एकदम से, तो ये कहा जाता है रिवर्सल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसे समझना कैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये से भी हम सिंपली ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लॉट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हिस्ट्री रिपीटेड से हम पास्ट का डाटा देख के फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन होंगे ये पॉसिबल नहीं। देखिए बॉस, ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कभी भी मूवमेंट आ सकती है, कभी भी प्राइस बदल सकता है, कभी भी रेट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन एक थ्योरी लेके चलनी है, हिस्ट्री को पकड़ के चलना है और फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना है, और आपको 100% प्रॉफिट होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि 99.9% आप हमेशा एक्यूरेट रहोगे। 0.1% है जहां आप गलत हो सकते हो। तो देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन है लर्निंग। जब भी आप सीखोगे ना तो आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और उसको अब जब आप अपनी स्टडी में अप्लाई करोगे, अपनी थ्योरी में अप्लाई करोगे, आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको बहु कि ये तो मेरा मगजमारी का काम है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना, कैंडलस्टिक पैटर्न समझना। क्या हो अगर ये हमारे लिए अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए सब, तो क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। इसमें हमारी हेल्प करता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, अब ये क्या है, देखिए इंडिकेटर समझे उससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंडिकेटर्स पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं, हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि प्राइस ये मूवमेंट में ये तरफ जा सकता है। अब जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट है, प्राइस है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ देखना है प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, आपको आपके सेटअप पे ही जाना है। इंडिकेटर्स की आप सिर्फ हेल्प ले सकते हो टू इंडिकेट, ये एक डायरेक्शन देंगे कि मार्केट इस मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा सकता है। अब जाएगा ही ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर्स पे आना है,
इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। अभी देखिए मूविंग एवरेज डालते हैं, यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं। मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन, मूविंग एवरेज सिंपल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपको ना सिंपली सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल क्यों, देखिए इन्हें समझते हैं। देखिए मूविंग एवरेज ना कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वेटेड मूविंग एवरेज, एक होता है डेली मूविंग एवरेज। लेकिन हमें इतना टेक्निकल नहीं जाना है, हमें सिंपल रहना है, हमें सादी सिंपल भाषा समझ में आती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप ले सकते हो। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होगा, अब पहले एवरेज किसे कहते हैं हम ये समझते हैं। देखिए कोई भी चीज़, मानिए एक स्कूल है, उनके बच्चों का आपको एवरेज निकालना, उनकी हाइट का, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ बच्चों को लोगे और उनकी हाइट कैलकुलेट करोगे। मानो किसकी हाइट है 4 फीट, किसकी 4.5 फीट, किसकी 5 फीट, किसकी 5.5 फीट। तो आप 10 बच्चे, तो 10 को एक लाइन में खड़े करोगे, उनकी प्राइस लिखोगे, उन्हें डिवाइड करोगे, उनकी हाइट को लिखोगे, उन्हें डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 10 से, 10 से डिवाइड करोगे, तो आपके सामने आ जाएंगी एक एवरेज की। एवरेज हाइट स्कूल के क्लास के बच्चों की इतनी है, मानिए 4.8। तो बस ये हमें मूविंग एवरेज बताता है कि मार्केट में प्राइस का एक एवरेज निकाल के देता है। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, तो आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी। डिफॉल्ट सेटिंग 9 आती है, आपको सिंपली यहाँ पे इनपुट में 9 की जगह 20 कर देना है। अब 20 क्यों, देखिए मार्केट में ना 4 गोल्डन मूविंग एवरेजेस है, यानी कि ट्रेडिंग में जो हमारे ट्रेडिंग में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से मार्केट में 4 मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। एक 20 मूविंग एवरेज, एक 50 मूविंग एवरेज, एक 100 मूविंग एवरेज और एक 200 मूविंग एवरेज। थोड़ी लेंथ बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है, अभी क्लियर विजिबल है। तो ये 4 गोल्डन मूविंग एवरेज है। अब ये क्यों है, क्या है, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा बेसिक मुद्दा है पैसा बनाना। तो 20 मूविंग एवरेज गोल्डन है, तो इसे गोल्डन समझ के चलना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमें किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो ये 20 मूविंग एवरेज आप जैसे ही अप्लाई करोगे, देखिए एक ब्लू लाइन से आ गई है। ये क्या है, देखिए ये सिंपली हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है कि मार्केट किस ट्रेंड में। जैसे कि यहाँ देखिए प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो एवरेज यानी कि क्या, एवरेज सिंपली हमें बताता है कि प्राइस इस वक्त ये एवरेज के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। अब 20 यानी कि पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज है ये, यानी देखिए जो पिछली 20 कैंडल्स है ना, इनका एक एवरेज निकाला, और 21st कैंडल ये मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन वो एवरेज तो यहाँ पे नहीं है, ये तो उसके ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइस अप ट्रेंड में। अगर एवरेज से ऊपर चल रहा है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में ना प्राइस मूविंग एवरेज के साथ चल रहा है, मतलब मूविंग एवरेज के साथ ही घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल है, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज ट्रेंड में। अगर एवरेज के साथ ही प्राइस मूवमेंट कर रहा है, एवरेज के साथ ही प्राइस घूम रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में, जहाँ प्राइस को होना चाहिए वहीं प्राइस को चल रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज का से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब मार्केट में प्राइस डाउन ट्रेंड में। ऐसा क्यों, क्योंकि एवरेज के हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो है तो उसके नीचे। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। मूविंग एवरेज के ऊपर यानी कि अप ट्रेंड, मूविंग एवरेज के नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड, और मूविंग एवरेज के साथ इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड। इतना सिंपल है। अब हमने बात की थी ट्रेंड रिवर्सल की, तो इसे कैसे समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। सिंपली आपको फिर से एक बार इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे देखिए और एक लाइन आ गई। इसको सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है, जो डिफॉल्ट सेटिंग 9 है ना, उसको चेंज करके आपको करना है 50 की मूविंग एवरेज की। उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देनी है। तो देखिए और एक लाइन आ गई जो कि थोड़ी ऊपर की तरफ चले, क्योंकि ये 50 कैंडल्स का एवरेज निकाल के देगी। 50 कैंडल के हिसाब से प्राइस ने कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, अब ये देखिए जो प्राइस के साथ चल रही है वो 20 की, और प्राइस की जो थोड़ा सा नीचे चल रही है इसे कहा जाता है मूविंग एवरेज का
50 मूविंग एवरेज की लाइन। तो जब भी 20 मूविंग एवरेज की लाइन 50 मूविंग एवरेज को नीचे से काटेंगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगी, इसका मतलब 20 मूविंग एवरेज क्या बता रहा है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाती हुई, यानी कि ट्रेंड बदल रहा है। डाउन ट्रेंड था, अब ट्रेंड बदल रहा है, अब अप ट्रेंड में प्राइस जाने वाला है। नियरेस्ट प्राइस ओल्ड प्राइस को टक्कर दे रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है, मतलब ट्रेंड बदल रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में था, जैसे मूविंग एवरेज की 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को नीचे से काटा, ट्रेंड सीधा ऊपर हो गया, अप ट्रेंड हो गया। वैसे क्या होगा अगर प्राइस नीचे जाएगा, तो देखिए ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन ने 50 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को काटा, इसका मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इतना सिंपल है, मतलब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल भी ढूंढ सकते हो मूविंग एवरेज से। अब कई लोगों को सवाल रहता है कि मूविंग एवरेज यानी कि 20 दिन का मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, तो ऐसा नहीं। 20 मूविंग एवरेज यानी कि 20 कैंडल का मूविंग एवरेज। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 15 मिनट की 20 कैंडल का एक एवरेज निकाल के देगा कि 21st कैंडल कहाँ बनेगी। और मूविंग ही क्यों? क्योंकि ये चलती हुई एवरेज है, यानी कि मानिए कोई कैंडल से 20 कैंडल्स बन गए, तो 21st कैंडल का एक एवरेज निकाल के देंगे आपको। 21st कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। अब 21st कैंडल के बाद हमें 22nd कैंडल जब बनेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट की जो 2 कैंडल है वो चलेंगी, 3rd नंबर की कैंडल और 21 नंबर की कैंडल मिलेंगी, और वो 20 कैंडल्स का एक एवरेज निकल के 22nd कैंडल हमें मिलेंगी। तो एक मूविंग है, स्टार्ट की एक छोड़ेंगी, लास्ट का एक पकड़ेंगे और अगली कैंडल हमें बताएंगे क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली हमें बताएं मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, हम सिंपल भी तो यूज कर सकते हैं। देखिए मार्केट में सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि वो सेम वेट देंगी, हर प्राइस को सेम वेटेज देंगी, फर्स्ट कैंडल को भी, 5th कैंडल को भी, 10th को भी, 20 को भी। लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या? देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ये हर कैंडल को वेटेज देंगी, लेकिन स्टार्ट की 2 कैंडल्स को कम वेटेज देंगी एज कंपेयर लास्ट की 2 कैंडल से, क्योंकि लास्ट की 2 कैंडल मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड बताती है कि लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट का क्या चल रहा है। मार्केट मानिए 20 कैंडल पहले डाउन ट्रेंड में था, लेकिन 18 कैंडल तक आते आते मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। तो स्टार्ट लास्ट की जो 2 कैंडल है वो ज्यादा वेटेज देगा एक्स कंपेयर टू स्टार्ट की 2 कैंडल से। ये होता है एक्सपोनेंशियल। और सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज सेम वेटेज देगा, फर्स्ट कैंडल को भी और 20th कैंडल को भी, तो 21st कैंडल बनेगी उससे। तो आपको जो चाहे वो यूज कर सकते हो, आप सिंपल यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल यूज करते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं पर्सनली एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका है, आपको फिर इंडिकेटर में आना है और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर आप अप्लाई करोगे, आप देखोगे कई सारी लाइंस आ चुकी है यहाँ पे। अब इन्हें समझना क्या है, देखिए सिंपल है। पिवट पॉइंट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन है पी, एक S1 S2 S3 ऊपर की तरफ AP R1 R2 R3, तो ये क्या है? P यानी पिवट लाइन, यानी कि स्टार्टिंग लाइन, और S1 का मतलब होता है सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, और ऊपर R1 R2 R3 यानी रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3। ये क्या करता है? प्रीवियस डाटा को चेक करके हमें न्यू मतलब सपोर्ट एंड ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके देता है। ठीक है, तो ये अब ये देखिए ये कैंडल है, यहाँ से पिवट पॉइंट यानी कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ उस दिन जिस दिन का ये डाटा है, और वो प्राइस स्टार्ट होते ही अपने सपोर्ट की तरफ गया। ठीक है, अब सपोर्ट की तरफ आते ही प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, वो गया सपोर्ट 2 पे। अब सपोर्ट 2 पे थोड़ी रेंज खेलने के बाद वो गया डायरेक्ट सपोर्ट 3 पे। अब देखिए एग्जैक्टली लाइन पे आया सपोर्ट 3 पे। अब सपोर्ट 3 पे आने के बाद क्या करेंगे, वो होता है सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट 4 की तरफ जाएगा या रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो एग्जैक्टली प्राइस ने लाइन पे आते ही क्या किया, लाइन में आते ही ऊपर चले गया, वो गया अपने रेजिस्टेंस का। मैंने आपको बताया जब भी सपोर्ट तोड़ेगा और वो दूसरे सपोर्ट की तरफ जाएगा तो पहला सपोर्ट बन जाएगा उसका रेजिस्टेंस, उसको पहले वहां क्रॉस करना है, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस के पास जाना है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पे आके अपने सपोर्ट ब्रेक किया, दूसरे सपोर्ट की तरफ आया
और वो फिर गया अपने फर्स्ट सपोर्ट की तरफ, यानी कि अपने रेजिस्टेंस की तरफ। अब ये देखिए रेजिस्टेंस पे आने के बाद वो फिर से आया अपने सपोर्ट की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन के ऊपर, तो मैंने आपको कहा प्राइस एक रेंज में घूमता है, कभी भी एक्जैक्टली उस लाइन तक जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको 10-15 पॉइंट का गैप समझ के चलना है, प्राइस ये रेंज में आ सकता है। तो यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर वह प्राइस आया अपने नीचे सपोर्ट 3 पे, फिर सपोर्ट 3 को ब्रेक करके गया सपोर्ट 4 पे, फिर सपोर्ट 3 की तरफ आया, मतलब अपने रेजिस्टेंस की तरफ आया, फिर आया सपोर्ट 4 पे, और वहां पे थोड़ी देर घूमने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ गया। मतलब मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट को तोड़ते हुए नए सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, नए रेजिस्टेंस नए सपोर्ट्स बनाते जा रहे हैं। वैसे आप थोड़ा बैक की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे सपोर्ट 5 से मार्केट गया सपोर्ट 4, सपोर्ट, मतलब काफी अच्छा मूवमेंट, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल, ट्रेंड देखने को मिला कि मार्केट कंटिन्यूसली अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए नए रेजिस्टेंस नए सपोर्ट्स बनाते जा रहे हैं। तो ये मार्केट में देखने मिलती है। और क्या होगा मार्केट एक प्राइस रेंज में घूमे, सिंपल है, ये ट्रेंड साइडवेज है, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लेना ही नहीं है, आपको ट्रेंड कभी भी ट्रेड आपको कभी भी ट्रेंड में लेना है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, यानी कि एक डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। अगर एक खड़ी हुई डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो वहां पे आपका नुकसान होगा, वहां पे आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात किया तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे अगर अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था और आपका काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तकरीबन यहाँ पे आपको 1,500 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था, यानी 1,500, एक पॉइंट को 1 रुपये पकड़े तो आपने 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था आपको। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप ऑटोमेटिकली प्लॉट कर सकते हो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन हम इसकी पावर को कैसे समझे कि यार इसमें कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको फिर इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे और एक इंडिकेटर अप्लाई करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर। अब जैसे आप वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई करोगे नीचे एक ग्राफ सा बन के आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए ग्राफ दिख रहा है आपको, रेड लाइन, ब्लू, ग्रीन लाइन, कुछ उस पर ब्लू लाइन। सिंपल है, ये हमें बताता है कि ट्रेंड तो है, लेकिन ट्रेंड में पावर कितनी है, क्षमता कितनी है, क्या ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये देखिए ये वॉल्यूम का चार्ट है, यहाँ हमें बताता है क्वांटिटी, मतलब सेलर्स तो है, सेलर्स हावी है, मार्केट को सपोर्ट तोड़ के नए सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास क्वांटिटी है। तो सिंपल हमें बताता है वॉल्यूम इंडिकेटर कि उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम को चेक करना है। तो क्या हमें कैसे समझेगा वॉल्यूम एवरेज है कि एवरेज से ज्यादा है। तो जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन क्या कही जाती है, मूविंग एवरेज की लाइन, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। तो सिंपली आपको क्या करना है कि लाइन के नीचे अगर प्राइस है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है अपने एवरेज से, यहाँ पे जितने वॉल्यूम ट्रेड होने चाहिए ये प्राइस पे, उस प्राइस के हिसाब से कम है। और जहाँ ज्यादा है, मूविंग एवरेज की लाइन को पार करके ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको समझेगा कि प्राइस मूविंग एवरेज, मतलब प्राइस तो गिर रहा है लेकिन वो क्वांटिटी के साथ गिर रहा है, मतलब सेलर्स के पास बहुत ज्यादा तगड़ी क्वांटिटी। तो एक हमें डायरेक्शन मिलती है कि यहाँ बायर्स संभाल नहीं सकते क्योंकि सेलर्स के पास तगड़ी क्वांटिटी है। तो ये मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी काफी अच्छी सेल हो रही है। तो सिंपली हमें पता चलता है वॉल्यूम इंडिकेटर से, हमें वॉल्यूम के बारे में पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है और ट्रेंड में क्या पावर है, क्या क्षमता है। क्या देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स आए, तो यहाँ पे बायर्स रोक ही नहीं पाया, कंटिन्यूसली एक बड़ा सा ट्रेंड डाउनफॉल देखने को मिल गया हमें। ठीक है, तो हमने इंडिकेटर को जाना, हमने देखा मूविंग एवरेज क्या होता है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट के थ्रू निकालना सीखा, हमने वॉल्यूम इंडिकेटर्स को देखा। वैसे मार्केट में कई सारे और बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, लेकिन आपको एक बात फिर बता दो, इंडिकेटर्स जस्ट हमें इंडिकेट करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, वो हमें कंफर्मेशन नहीं देते कि प्राइस इस तरफ जाएगा ही। तो आपको कभी भी प्राइस को फॉलो करना है कि प्राइस क्या बोलता है, जो भाव बोलेगा आपको उस तरफ, उस डायरेक्शन में ही जाना है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, आज हमने देखा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, हमने देखा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीखा, हमने इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। अब आपको एक बात बताऊं, आपने आज जो कुछ भी सीखा है ना, ये मतलब आपको अगर आज का वीडियो समझ में आ गया है तो बॉस कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट का बेस सीख लिया, स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया। अब है ना, देखिए स्टॉक मार्केट में कभी लर्निंग खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन है ना वो बोलते हैं ना जिसका बेस मजबूत उसकी बिल्डिंग मजबूत। मतलब एक बेस अगर स्ट्रांग है ना तो आप उस पर चाहे 50 माले की बिल्डिंग बना लो, आपकी बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। और आपका बेस कमजोर है तो आप 20 फ्लोर की भी बिल्डिंग बनाओगे, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओगे,
वो डगमगा के गिर जाएंगे। तो ये जो आज आपने सीखा है ना, अगर आपको सच में ये वीडियो समझ में आया है तो आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको बेस समझ में आ गया है कि प्राइस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे। लर्निंग तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप इंडिकेटर्स के बारे में सीखोगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखोगे, आप चार्ट पैटर्न के बारे में सीखोगे, आप एडवांस ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में सीखोगे, काफी कुछ सीखना बाकी है। लेकिन ये जो आप कंसेप्ट सीखा ना, ये सबका बेस है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है मतलब आपने स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है। अब इससे सीखने के लिए लोग कई हफ्ते लगा देते, कई महीने लगा देते सीखने के लिए, लेकिन आज आपको ये वीडियो समझ में आई है तो बॉस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप एक थम्स अप देके लाइक कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कमेंट में अपनी राय बता सकते हो। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देके मेरा हौसला बढ़ाइए। आप मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। जय श्री राम।